हिंदुत्व के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मुल्क को कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जा रहा है। और हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत है उसका हाल क्या है। वहां तो जमहूरियत ज़वाल पजीर है। मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा सिर्फ किरदार है जो अपने लोगों का भी खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में आरएसएस के इंतहा पसंदी नजरियात का जहर घोल रहा है, पंजाब के किसानों पर और मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रहा है। हर एक घर झांकने की उसे गंदी आदत पड़ी हुई है और अब मोदी की इसी खसलत को देखते हुए यकीन हो चला है कि बहुत जल्द उसका सर किसी तलवार के नीचे होगा या फिर किसी फंदे पर लटका हुआ नजर आएगा, क्योंकि जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे छुप जाए एक दिन वो अपने अंजाम को पहुंच कर रहता है। बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, ठीक, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जा रहा है। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात, आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमान, मैं आपकी तरफ आती हूँ, कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है यार, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है, बुखार का शिकार है अतर? अफगानिस्तान परेशान है हमारे पास है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये बता दें, तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं, इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं। पंकज जी, पंकज दुबे शायद मुझे सुन नहीं पाए जी, पंकज को जवाब। जैसा कि अतहर साहब ने बोला, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुसलमान इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% हिंदुओं को आप लोगों ने जबरदस्ती इतना मुसलमान बना दिया कि आज 1% से भी कम मुसलमान पाकिस्तान में रह गए। ठीक है,
और जो दहशतगर्दी तंजीम की आप बात करते हैं, आप देखिए आपके यहाँ से वो अजमल आमिर कसाब, वो मुंबई में जो अटैक करने वाला पकड़ा गया था, उसका आपने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया था कोई चौधरी के नाम से, कलावा बांध रखा था। हिंदू जो ये अपने हाथ में कलावा बांधते हैं। मतलब ठीक है, वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए आप देखिए आज भी आप भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेके मरीख तक पहुंच गए, तो अपनी अपनी फितरत नकली आईडी कार्ड बनाने में आप लोग मेरे ख्याल से महारत रखते हैं। कुलभूषण मुबारक पटेल, हाँ अतर कुलभूषण यादव अगर वो रॉ का आदमी होता आप पकड़ ही नहीं सकते थे उसे। हाँ, कुलभूषण याद है आदमी वाकई में होता तो नहीं। कुलभूषण हाँ, क्या करने आया था? बॉम्बे बिरयानी का स्टॉल लगाने आया था पाकिस्तान में, क्या करने आया था? अपने मुंह से माना है वो क्या करने आया था यहाँ पे? वो एक तिजारती था, वो व्यापारी था, तिजारत करने गया था। ये बताएं कि वो कुलभूषण था, मुबारक पटेल था। मुबारक पटेल कौन है ये मैं नहीं जानता। जी दुबे जी, मेरे ख्याल से मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट है, आप सबके लास्ट कमेंट्स में मुझे चाहिए। जी दुबे जी, आप बार-बार जिस EU डिसइंफॉर्म लैब की बात करते हैं, आज मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं पहले भी कई बार उसका जवाब दे चुका हूं, जिस रिपोर्ट का हवाला देते हैं। जवाब जी। लेकिन आज मैं उस रिपोर्ट की बात करूंगा जो क्वाड में रखी गई है। क्वाड में वो कौन सी रिपोर्ट रखी गई है आपको भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि 12 से ज्यादा आतंकी संगठनों को कौन से देश में पाले जा रहे हैं, कौन से देश में उनका पोषण हो रहा है। वो देश पाकिस्तान ही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता, इससे अच्छी बात क्या होगी। मौलानाओं के फतवे पाकिस्तान में भारी होते हैं, वाह भाई वाह। और एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरह से तालिबानियों ने ही आप ही के सेना के 2 जवानों को मार डाला, और फिर भी इस बात का भी कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई इल्म नहीं। गजब शर्मसार कर देने वाली बात है भाई, गजब शर्मसार कर देने वाली।